भारत में ये जो प्रथा जो शुरुआत हुई कागजातों को संभाल कर रखने की, और ये जो प्रथा थी ये मुग़लों के द्वारा भारत में आई। और जब मुग़ल अपने दस्तावेज़ों को संभाल कर रखते थे तो इसका प्रभाव जो था वो अपने राजस्थान के राजपूत राजाओं पर भी पड़ा, और धीरे धीरे उन्होंने भी अपने कागजातों को संभाल कर रखना प्रारंभ किया। तो ये किस प्रकार के कागजात होते थे? देखिए, बहुत अलग अलग तरह के कागजात थे, जिनमें देखिए रिपोर्टें हैं, बहियाँ हैं, फरमान है, फरमान अर्थात राजा के जो आदेश होते थे वो है, फाइलें हैं, आदि अनेक प्रकार के कागजात थे। और ये कागजात देखिए हम इनको 3 भागों में बांट लेते हैं। एक राजस्थानी, जो हमारे राजस्थान के शासकों द्वारा जो पत्र जो हमें मिले हैं और आज अभिलेखों में अभिलेखागार जो है उनमें सुरक्षित रखे हुए हैं। तो एक तो हमारे राजस्थानी जो है कागजात, एक है फारसी कागजात जो मुग़लों के थे, और एक है अंग्रेजी कागजात जो कि अंग्रेज़ों के थे। इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न यहाँ पर हमारे लायक बन जाएं। देखिए, ये जो कागजात थे, ये जो दस्तावेज थे, ये वर्तमान में देखिए एक तो उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और दिल्ली, इन अभिलेखागारों में ये आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं फारसी दस्तावेज़ों की। तो फारसी दस्तावेज़ों में देखिए कई प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिनमें फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, हस्बुल हुक्म, इंशा और रुक्यात। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के दस्तावेज थे और जो कि मुग़लों के द्वारा प्रयोग में लिए जाते थे। और इनमें से देखिए फरमान, मंसूर और रुक्का, ये तीनों प्रकार के जो दस्तावेज थे ये स्वयं मुग़ल जो बादशाह था, सम्राट था, उसके स्वयं के द्वारा ये जो कागजात थे वो निकाले जाते थे या जारी किए जाते थे। ठीक है, और इसके अलावा जो हस्बुल हुक्म, इंशा, रुक्यात और वकील रिपोर्ट, ये जो थे ये राजा के जो अधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, उनकी तरफ से जारी किए जाते थे। हालांकि आदेश राजा ही देता था, सम्राट देता था, लेकिन इनको जारी किया जाता था उसके अधिकारियों द्वारा, राजा के अधिकारियों द्वारा। देखिए, मंसूर, रुक्का और फरमान, ये तीनों स्वयं राजा द्वारा जो थे वो जारी किए जाते थे। और जब बादशाह इनको जारी करता था तो कुछ दस्तावेज़ों में तो देखिए कि राजा का हाथ का जो पंजा होता था उसका निशान लगाया जाता था, कुछ पर मुहरें भी मिली है बादशाह की, और कुछ पर क्या होता था कि राजा कुछ लाइनें जो है अपने हाथ से लिख देता था ताकि वो एक प्रमाणित हो जाए कि ये राजा द्वारा या बादशाह द्वारा जारी किया गया है। जहांगीर का समय आपको पता है, जब जहांगीर के काल में जब बीच में कुछ समय के लिए नूरजहां का प्रभुत्व रहा, उस समय नूरजहां जब अपने कोई फरमान, आदेश वगैरह जब निकालती थी तो वहाँ पर उसके कागजातों पर, दस्तावेजों पर नूरजहां की मोहर भी अंकित की जाती थी। तो ये तो हो गई देखिए फारसी दस्तावेजों की बात। अब बात करते हैं देखिए राजस्थान के जो दस्तावेज थे जो विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे, या बादशाहों द्वारा राजपूत राजाओं को, या राजपूत राजाओं द्वारा बादशाहों को जो जारी किए जाते थे विभिन्न कागजात, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कई प्रकार के कागजात, दस्तावेज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जदास्त। ठीक है, अर्जदास्त क्या होता था, कौन से कागज होते थे? देखिए, राजपूत राजा जब मुग़ल बादशाह को या उनके जो पुत्र शहजादे जो होते थे उनको खुशी में कोई कागज़ या उनके सेवा में जब कोई कागजात जब प्रेषित करते थे, भेजते थे, तो उनको कहते थे अर्जदास्त। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए दूसरा है हकीकत बहियाँ। हकीकत बहियाँ क्या होती थी? देखिए, राजपूत राजाओं की जो दिन भर की जो दिनचर्या होती थी, दिनचर्या के अनुसार उनका जो दिन भर जो भी वो काम करते थे उनका लेखा जोखा जो था, उनकी नकल वो वहाँ पर होती थी हकीकत बहियों में। आगे बात करते हैं हुकूमती बहियाँ। हुकूमती बहियाँ क्या होती थी? देखिए, शासकीय आदेश होते थे राजा द्वारा, राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा जो आदेश दिए जाते थे उनकी नकल जो थी वो इन कागजातों में होती थी हुकूमती बहियाँ में। खरीता बहियाँ, खरीता बहियाँ, खरीता बहियाँ में क्या होता था? देखिए, राजस्थान के जो राजा थे उनके पास में जब महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, उनके बहुत ही जो खास लोग होते थे, महत्वपूर्ण लोग होते थे, उनके जो पत्र राजाओं के पास जब आते थे तो उनकी नकल जो थी वो खरीता बहियों में रखी जाती थी।
इसके अलावा देखिए ब्यावरी भैया, राजस्थानी भाषा में शादी को, विवाह को ब्याव कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि इनमें शादियों का लेखा जोखा रखा जाता था, ब्यावरी भैया। इसके अलावा कमठाना भैया, ठीक है। कमठाना भैयों में देखिए शासकीय या सरकारी जो भवन होते थे उनके निर्माण से संबंधित जो भी जानकारी होती थी वो कमठाना भैयों में अंकित की जाती थी। इसके अलावा बात करते हैं सिया हुजूर। सिया हुजूर, ये देखिए ये जो जयपुर राज्य था उससे संबंधित ये कागजात हैं सिया हुजूर। और इसमें क्या होता था कि जो राजा के या शाही परिवार जो होता था उसके जो खर्चे होते थे, पारिवारिक खर्चे, उनका जो हिसाब किताब या उनका जो लेखा जोखा रखा जाता था वो सिया हुजूर में रखा जाता था। इसके अलावा दस्तूर कौमवार, ठीक है, दस्तूर कौमवार, तो ये भी जयपुर राज्य से संबंधित है। और इसमें क्या होता था कि देखिए विभिन्न कौमों के लोग जिनको राजा द्वारा कुछ सम्मान दिया जाता था, विभिन्न उपलक्ष्य में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न लोगों को उपहार देते थे, सम्मान देते थे, तो उनका जो लेखा जोखा था वो इसमें दस्तूर कौमवार में रखा जाता था। अब बात करते हैं अंग्रेजी दस्तावेजों की। तो देखिए दोस्तों, फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेशन और एक और है फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ सीक्रेट कंसल्टेशन। ये दोनों प्रकार के जो कागजात है ये अंग्रेजी कागजात है, अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए थे और इनको बाद में राजाओं, अपने राजपूत राजाओं द्वारा हासिल किया गया और आज़ादी के बाद में इनको दिल्ली के अभिलेख में, अभिलेखागार जो है वहाँ पर इनको सुरक्षित रखा गया है। और इन दस्तावेजों से, दोनों दस्तावेज जो थे, इनसे हमें देखिए काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इन दस्तावेजों से हमें देखिए एक तो राजपूत राजाओं और जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में देखिए जो संबंध थे, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो संधियाँ हुई उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा तत्कालीन कृषि, धार्मिक, न्याय व्यवस्था, उद्योग धंधे, लगान, चुंगी वगैरह, जागीरदारों की सैनिक सेवा, सैनिक बटालियन, उनका निर्माण। इसके अलावा देखिए सती प्रथा, बहुविवाह, कन्यावध, अकाल, शिक्षा, उद्योग धंधे, परिवहन आदि के बारे में हमें इन रिपोर्टों से, इन दस्तावेजों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि कुछ आपको अच्छी जानकारी इससे प्राप्त हुई है, तो देखिए नीचे दिए हुए लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और पास में दिए हुए घंटे के निशान पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। और हमारे वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें।